हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैं सबने आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं उसके लिए इसका डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर और समचतुर्भुज। ठीक है, जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, तो देखो यहाँ दो भुजाएं समांतर ए बी समानांतर डीसी या सीडी कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया ए बी के समानांतर क्या है, सीडी भुजाएं हैं। ठीक है, और इसका सूत्र पूछता है तो समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 का समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई दिया। इसी को यदि ऐसे लिखे तो 1/2 समांतर भुजा क्या है 8b प्लस CD इंटू एच। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला है, चलो नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे समलंब चतुर्भुज पे आधारित क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समलंब मैदान की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दो भुजा समांतर भुजाएं हैं ऐसे, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे बाबू। एच का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 20 मीटर, और यह तो समांतर सीमा दिया है 50 और 70। हम क्या सूत्र पढ़े हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये होता है, यह हो गया 1/2 समांतर भुजा कितना है 50 और 70 और गुणे ऊंचाई कितना है 20। 50 70 कितना हो गया 120 इंटू 20, इससे यह कट गया कितना हो गया 10, एक बचेगा और एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी है तथा उनके बीच की दूरी कितना है 4 सेमी। तो देखो भुजाओं का योग दिया है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, समलंब चतुर्भुज करके बताएगा 1/2 भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 भुजाएं कितना दिया है 6 × 10 और ऊंचाई कितना दिया है 4, ये हो जाएगा 2 गुना 16 गुणे 2, 16 गुना 32 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 सेमी ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज, ऊंचाई कितना दिया है 3 सेमी, h की वैल्यू दिया है 3 सेमी ऊंचाई तो हम लिख लिए हैं। कर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है बाबू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक समांतर भुजा पहली समांतर भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी समांतर भुजा पूछ रहा है, दूसरी समांतर भुजा क्या मान लिए हैं, यह मान लिए। तो हम क्या पढ़े हैं, a इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजा पहली भुजा धन दूसरी भुजा इनटू यह, सबका मान इसमें रख दो। देखो a की वैल्यू कितनी दी है 12, 1/2 पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा x और x कितना है 3, यह हो जाएगा 12 गुना 24 बटे 3 और यह हो गया 3 प्लस x। क्या किए हैं, यह 3 गुणांक है, इसके नीचे आ जाएगा, नीचे ला दिए तो कितना हो गया 8 3 के 24 3 प्लस x, तो 3 को इधर लाएंगे तो 8 - 3 बराबर x का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर लेगा। सर मैं नोट कर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक समलंब चौकोने का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, एरिया कितना दिया बाबू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई, कहने का मतलब है पहली भुजा की लंबाई कितना दिया है 15 सेमी और दूसरी भुजा की लंबाई कितना दिया है 25 सेमी हो, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यह हमसे पूछ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो एरिया बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं 1/2 पहली संख्या धन दूसरी संख्या इनटू यह, एरिया कितना दिया है 500, 1/2 15 और प्लस 25 इंटू यह। अब यहाँ क्या करेंगे 500 करने का 15 और 25 जोड़े कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू 40/2 इंटू ये लोगो क्या देखो 0 से 0 2 दूना 4, इस 2 का भाग देगा 50/2 इंटू यह कितना हो जाएगा 25 सेमी दूरी है दोनों भुजाओं के बीच में, 25 सेमी की दूरी है और ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, फिर नोट करो।